नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 60-40 नीति का विरोध कर रहे छात्र राजभवन पहुंचकर की मांग। 60-40 नीति का विरोध कर रहे छात्र गुरुवार को राजभवन पहुंचे। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस मुलाकात में छात्रों ने अपने आंदोलन के दूसरे चरण में प्राप्त सांसद और विधायकों के द्वारा प्राप्त समर्थन पत्र सौंपा। वह इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आंदोलनकारी छात्रों को आश्वासन दिया कि वह जल्द इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बातचीत करेंगे। राजभवन के बाहर जो मीडिया को जानकारी देते हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि राज्यपाल ने खुद ही इस पूरे मुद्दे पर दिलचस्पी दिखाते हुए जल्द से जल्द समस्या के समाधान की बात कही है। राज्यपाल ने बताया कि झारखंड 5वीं अनुसूची के तहत बना राज्य है। राज्य में आदिवासी और पिछड़ों का अधिकार का हनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं छात्रों ने राज्यपाल से मुलाकात से पूर्व ही विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंपा था। इस दौरान स्पीकर ने छात्रों को खुद ही विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर बात उठाने का आश्वासन दिया था। आप कैमरे की निगाह में हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ेगी भारी। राजधानी रांची में अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं। पुलिस को चकमा देकर गलत दिशा में भागना अब नामुमकिन होगा। उन्हें चौक चौराहों पर लगे कैमरे पकड़ लेंगे। रांची ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले चालकों और इससे होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त व्यवस्था की है। ऐसे चालकों का अब ऑनलाइन चालान कटेगा। इसके लिए शहर में 18 जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं। अगले सप्ताह से इन कैमरों से रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों का ऑनलाइन चालान कट सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कैमरे दुरुस्त की जा रहे हैं। बोकारो के नवाडी पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। करोड़ों की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बोकारो के नवाडी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मॉडल डिग्री महाविद्यालय सहित विभिन्न 1 करोड़ 70 लाख की विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन मंच पर पहुंच गए हैं, जहां लोगों का अभिवादन किया। मंच पर बेबी देवी भी मौजूद है। इसके साथ ही पूर्व एमएलए योगेंद्र महतो, अधिकारियों में विनय चौबे, बोकारो डीसी, एसपी, डीडीसी सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, नाबार्ड को रोजगार व कौशल विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह की मदद करने और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने से न केवल आजीविका में सुधार हुआ है बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है। ये बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही। वे बुधवार को नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर आड्रे हाउस में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि पिछले दिनों राज्य के सभी 24 जिलों में भ्रमण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उन्हें बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसलिए नाबार्ड को ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए और अधिक सक्रिय और समर्पित रहने की जरूरत है। उत्कृष्ट विद्यालय में सीटें कम, अब शिक्षा के लिए 7 किलोमीटर पैदल चलेंगी छात्राएं। लातेहार जिला मुख्यालय में 2 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयन किया गया है। बालक +2 और बालिका +2 उच्च विद्यालय हैं। दोनों जगहों में पहले हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं नामांकन लेते थे। इस बार उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया गया तो दोनों जगहों की सीमित संख्या में नामांकन होगा। दोनों जगहों में मात्र 480 सीटें ही हैं, जबकि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2117 है। ऐसे में शेष बचे 1637 छात्रों को अपनी आगे की पढ़ाई गांव में किए गए अपग्रेड स्कूलों का रुख करना पड़ेगा। जिला मुख्यालय की छात्राएं ग्रामीण इलाकों के +2 उच्च विद्यालय में इंटर की पढ़ाई करेंगी, जिसमें सबसे अधिक परेशानी छात्राओं को है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। झारखंड के 15 लाख विद्यार्थियों को साइकिल के बदले खाते में दी जाएगी राशि। झारखंड के 15 लाख छात्र छात्राओं को अब सीधे साइकिल नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें इसके बदले 4000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को इसके निर्देश दिए हैं। वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। सरकारी स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3 साल से साइकिल नहीं मिला है। इसके लिए कई बार टेंडर भी निकाले गए, लेकिन अंतिम रूप से इस पर सहमति नहीं बन सकी थी। स्थिति यह है कि 2020-21 में 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्रा इस साल मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर गए हैं। अब उनके खाते में साइकिल की राशि दी जाएगी। सरवनी मेला ड्यूटी में आए रांची के पुलिस जवान की हुई मौत।
पुलिस लाइन में जवान को दी गई सलामी। श्रावणी मेला 2023 की ड्यूटी में देवघर आए रांची जिला बल के 55 वर्षीय एक जवान की मौत हृदय गति रुक जाने से हो गई। मृतक जवान का नाम जूलियस खुजूर गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के तुरीडी गांव का रहने वाला था। पुलिस को दिए गए बयान में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन रांची के संयुक्त मंत्री दिलीप कुमार ने कहा कि मृतक वर्ष 2009 में आरक्षी के पद पर रांची जिला बल में बहाल हुआ था। वह साक्षर आरक्षी के सहायक अवर निरीक्षक पद पर ट्रेनिंग के लिए पदमा हजारीबाग में प्रतिनियुक्त किया गया था। पदमा से वह श्रावणी मेला विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए देवघर आया था। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 सगे भाइयों की मौत और 3 जख्मी। झारखंड के हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को रिम्स रांची में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय संतोष केसरी और 40 वर्षीय दीपक केसरी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम से दर्शन पूजा के बाद वापस लौट रहे थे। बगोदर में घाटी मोड़ के पास उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई। घटनास्थल पर ही दोनों भाइयों की मौत हो गई। बगोदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने चौथी बार किया तलब। रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने फिर समन किया है। इस बार उन्हें 17 जुलाई को रांची दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। इससे पहले ईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी है। पहली बार 4 नवंबर को ईडी ने जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल के आवास व मॉल स्थित दफ्तर में छापेमारी की थी। चेसायार होम रोड में जमीन के डील में ईडी ने विष्णु अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग का संदेही माना है। इस जमीन का सेल डीड पुनीत भार्गव के नाम पर 6 फरवरी 2021 को बना था। बाद में पुनीत ने जमीन 1 अप्रैल 2021 को विष्णु को बेची थी। इस सेल डीड में 1 करोड़ 80 लाख के भुगतान का जिक्र है। ईडी ने लिखा है कि 1 एकड़ जमीन पर फर्जीवाड़े के साथ आपराधिक साजिश रचकर कब्जा किया गया है। झारखंड के जेलों में नौकरी का सुनहरा मौका, अनुबंध पर 600 कक्षपालों की होगी नियुक्ति, डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर होगा सिलेक्शन। झारखंड की जेलों में कक्षपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 600 पदों पर बहाली होगी। नियुक्ति का अवसर पूर्व सैनिकों के लिए है। इनकी अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होगी। इन पदों को सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाएगा। इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी गई है। इंटरव्यू 4 जिलों में 26 जुलाई से शुरू होगी। यह नियुक्ति 1 साल के लिए होगी, लेकिन जरूरत के अनुसार सेवा विस्तार किया जाएगा। अनुबंध पर कक्षपाल की नियुक्ति की यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है। चयनित पुरुष सैनिकों को एक मुश्त 20,000 रुपये का वेतन मिलेगा। 1 साल बाद उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा। साथ ही उनके वेतन में 8% की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए आवेदकों की उम्र 1 जून 2023 को 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम उम्र वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। 26 और 27 जुलाई को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची, 4 अगस्त को केंद्रीय कारा दुमका, 11 अगस्त को लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, 18 अगस्त को केंद्रीय कारा जमशेदपुर में इंटरव्यू होगा। रांची हिंसा की एनआईए जांच जरूरी क्यों? हाईकोर्ट ने प्रार्थी की याचिका पर पूछा सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 10 जून को रांची में हुई हिंसा की एनआईए जांच पर प्रार्थी से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने बुधवार को प्रार्थी को यह बताने को कहा कि वह इस घटना की एनआईए से जांच क्यों कराना चाहते हैं। एनआईए जांच कराने के लिए उनके पास जो भी दस्तावेज है उसे अदालत में पेश करे। 2 सप्ताह में दस्तावेज पेश करने का अदालत ने प्रार्थी को समय दिया है। इस संबंध में पंकज कुमार यादव ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि किसी भी हिंसा के बाद सीआईडी की जांच सामान्य प्रक्रिया है। सीआईडी ऐसी घटना के बाद जांच करती है। इस मामले में भी ऐसा हुआ है, वह जांच जारी है। वही प्रार्थी का कहना था कि यह एक सुनियोजित घटना थी, इसलिए एनआईए की जांच होनी चाहिए। देवघर से हवाई यात्रा शुरू हुए 1 साल पूरे, 64,000 यात्रियों ने किया हवाई सफर। बुधवार को देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के उद्घाटन का 1 साल पूरा हो गया। इस अवसर पर एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा पूरे परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया। एयरपोर्ट परिसर में प्रोजेक्ट इंचार्ज सह प्रभारी निर्देशक संजय गुप्ता और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस मनाकर एक दूसरे को बधाई दी। इंडिगो की ओर से पूजा का आयोजन किया गया। प्रभारी निर्देशक ने बताया कि इसी दिन यहां से कोलकाता के लिए पहली उड़ान सेवा शुरू की गई थी। इसके बाद 30 जुलाई
जुलाई को दूसरी सेवा दिल्ली के लिए व तीसरी उड़ान 26 मार्च 2023 को पटना के लिए और 27 मार्च से रांची के लिए शुरू हुई है। वर्तमान में हर दिन यहां से 3 उड़ान जारी है। दिल्ली एवं कोलकाता के लिए रोजाना, पटना के लिए रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार और रांची के लिए मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सेवा दी जा रही है। देवघर एयरपोर्ट से पूरे एक साल में करीब 64,000 यात्रियों ने हवाई सफर का आनंद लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।